बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने मनाई अपनी इन फ्यूचर बहू की बर्थडे यानी कि मुंतहा की सालगिरह। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोट करने वाली थी कि जिसमें कुकिंग विद शबाना तो थी बहुत खुश। अब उनको तो होना ही था खुश, उनकी तो होने वाली वो बहू है। और उससे एक दिन पहले की वीडियो जब ये गई थी मुंतहा की भाभी की जो है डेट फिक्स हो रही थी, वहाँ पर आपने नोट किया कि कुकिंग विद शबाना का मूड बहुत ऑफ था और कहीं जो है ऐसा देखा जा रहा था कि वो अनकॉन्शियसली किसी सोच में डूब जाती और ख़ामोश होकर बैठी रहती। यहाँ पे उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनकी वीडियो जो है वो कैप्चर की जा रही है। देखें, जो इंसान का दिमाग सोचता है ना, उस वक्त उसको नहीं याद रहता कि वो खुश में है या किसी सोच में है, और वो अनकॉन्शियसली उसी सोच में जाता है जो नेचुरली उस पर आ रही होती है। और यही सिचुएशन कुकिंग विद शबाना की भी थी। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हुई कि इस पर उन्होंने एक और व्लॉग बनाया कि मैं उस दिन खामोश क्यों थी। तो ये चीज़ इंसान को जब सोचना चाहिए कि व्लॉग बन रहा है और जो है कैप्चर हो रही है एक एक मोमेंट, तो डेफ़िनेटली उसमें हर चीज़ नोट हो जाती है। अब मैं बताऊं क्या हुआ कि जब ये बर्थडे हुई, और इस बर्थडे का जो मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं क्या है, जो प्रेशर पॉइंट है वो क्या है, तहसीन। देखें, पहले मैं आपको बताऊं कि तहसीन जो है ना मोहसिन से टोटल डिफरेंट है। और अभी जो देखा जा रहा है, जब से इनका जो बोला है ना कि इनका नया जो बन रहा है प्लॉट वगैरह, उसको लेने के बाद, उस व्लॉग के बाद आपने देखा है कि मोहसिन का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो इसका मतलब है कि मोहसिन अपने आप को थोड़ा डिग्रेड फील करता था, और अब जब मोहसिन का अलग से एक बन रहा है क्या कहेंगे पोर्शन, तो मोहसिन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया है। वो मौतर के साथ भी अच्छा हुआ है, अपने लॉस के साथ बहुत मिलने लगा है, ज़्यादा उसका झुकाव अपनी वाइफ की तरफ हो गया है। अब आती है बात मुंतहा और तहसीन की। ये जो सालगिरह की पूरी स्टोरी है, अब इनको तो पता था कुकिंग विद शबाना को कि सालगिरह आ रही है, तो डेफ़िनेटली विश तो करना था, क्योंकि जो है अब बहू होने वाली हो गई है वो। तो यहाँ पर जो प्रेशर पॉइंट है वो है तहसीन, क्योंकि तहसीन अभी से बहुत ज़्यादा खुश है मुंतहा के साथ इंगेजमेंट पर। और हो सकता है तहसीन की तरफ से ये लव मैरिज कहलाई जाए, या हो सकता है ना भी कहलाई जाए, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को 8-10 साल से तो जानते हैं ना, जाहिर है नो हाउ है दोनों को एक दूसरे की। तो यहाँ पे आपने देखा था कि तहसीन सारे गिफ्ट पैक करा के लाया और बहुत ही खुश था वो। अब जब ये लोग जाते हैं बर्थडे में, तो मुझे एक बात बताएं, अंबर नहीं गई, ठीक है, और गुड़िया ने ये कहा कि अंबर की तबीयत ठीक नहीं थी। क्वेश्चन ये है कि अंबर कहाँ नहीं जाती। अंबर रोज़ाना वॉक करने जाती है, अंबर अपनी अम्मा के यहाँ डेली बेसिस पे जाती है, और सदफ़ बाजी ने जब बुलाया अंबर वहाँ गई, ठीक है, अपने मतलब की जगहों पे अंबर गई, शॉपिंग करने अंबर जा रही है, बाइक पे अंबर घूम रही है। कौन सी ऐसी जगह है जिसको मैं बोलूँ कि वहाँ अंबर नहीं जा रही? अंबर यहाँ नहीं आई, ठीक है। उसके बाद उस पूरे व्लॉग में, जो कि उसी टाइम बन रहा था, स्पेशली वो बर्थडे का व्लॉग था, और डेफिनेटली वो व्लॉग अंबर ने तो नहीं बनाया होगा, आई डोंट नो, कोई उसने छोटी सी वीडियो ले लियो जोड़ जाड़ के पुराने क्लिप्स के साथ, और कोई वीडियो वो अपलोड कर दे व्यूज़ के लिए। मगर उस वक्त जो भी अंबर को कहना होता या अंबर की तरफ से कोई गिफ्ट होता, तो वो उस वीडियो में नहीं आया, आपने देखा होगा। ना ही अंबर ने कोई अपनी बेस्ट विशेस दी ऑन हर बर्थडे। ऐसी सिचुएशन कुछ भी नहीं हुई। तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं थी, हर जगह उछल उछल के आ रही है, और जिस दिन अपनी जो है व्लॉग भी अपलोड नहीं करती, तो आपने नोट किया है वो कोई ना कोई अपनी कम्युनिटी पे पुरानी पोस्ट डाल देती है, पुरानी बर्थडे की पोस्ट डाल दी कि लोग बोले हाँ यार किसकी सालगिरह आ रही है। तो ये सब जो है ना लोगों को जो है ना लाशऊरी तौर पे मोटिवेट करना है अपने व्यूज़ की तरफ। अब फ्रेंड, सिचुएशन ये है कि अंबर तो गई नहीं, गुड़िया गई है, लेकिन गुड़िया का जाना वहाँ ज़रूरी नहीं था, उसकी मजबूरी था। आपने देखा कि गुड़िया ने ये अपने व्लॉग में कहा कि मैं तहसीन की इंगेजमेंट से खुश नहीं हूँ, और इसने लोगों का जवाब दिया कि भाई मैं वहाँ पे मेकअप करके नहीं बैठी थी, मैं वहाँ पे यूँ बैठी हुई थी, और फिर घर में थी इंगेजमेंट। देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि आपका दिल कितना खुश है। मुंतहा जो है उसकी इंगेजमेंट थी, वो भी घर में ही थी ना, और उन बेचारों ने बहुत मेहनत की थी उसको डेकोरेट करने में। यहाँ पे गुड़िया ने बड़ी आसानी से तंज मार दिया कि भाई और जब घर में ही हो तो फिर क्या तैयार होना। यानी कि गुड़िया का मीनिंग ये था कि किसी बैंक्वेट में होता, किसी अच्छे वेन्यू में होता, तो फिर मैं तैयार होकर आती। आपने देखा घर में हुई थी इंगेजमेंट, लेकिन उन्होंने पूरी डेकोरेट किया था, बहुत अच्छा, गेस्ट आए थे, खाना अच्छा हुआ था, जो अपनी तरफ से लड़की वाले कर सके थे उन्होंने किया। और ये बड़ा कहते हैं छुपता हुआ तंज है जिसने उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया।
आपने देखा है इतने बड़े बड़े वेन्यूज़ में और इतने बड़े बड़े बैंक्वेट्स में जो है होटल्स में इंगेजमेंट्स होती हैं, लेकिन वो लड़कियां ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको शुक्र अदा ये नहीं कर रही कि हमारे ऐसी बेकार से भाई को जो है इतनी अच्छी लड़की मिल गई। ठीक है, क्योंकि मौतर भी अच्छी है, मुंतहा भी अच्छी है। अब ना कोई ग्रुपिंग का डर है, ना दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयों का डर है। ठीक है, ना हमें ये डर है कि भाई नई भाभी आएगी तो हमें आने नहीं देगी। ये नहीं है, इनको शुक्र अदा नहीं करती हैं इस बात पे। ये इस बात में है कि भाई मौतर की बहन से क्यों कर ली, और अब तंज़ ये है कि घर में हो रही थी। तो आप ये देखें, अब इन्होंने कहा कि मैं रफ़ बैठी हुई थी, काफ़ी लोगों ने कहा आप ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, तो मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है। तो ये स्टाइल मैं पूछूं, जब आप अपने सास ससुर को बुलाती हैं, फिर सदफ़ बाजी जब आती है तो आप उनसे कैसे नहीं मिलती। फिर वो फ़ायज़ा इंग्लैंड से आती है, उनसे मिलने के लिए तो आप भागी भागी चली आती हैं, वहाँ तो आपका सारा एटीट्यूड नज़र आता है। तो यह एटीट्यूड को क्यों इतना आपका रूड हो गया था, इतना आप एक जगह पे अपने आप को आपने सिक्योर समझा हुआ था कि मैं किसी से बात नहीं करूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और इस चीज़ को आपने ख़ुद ही प्रोमिनेंट किया है। ये लोगों को आपने ख़ुद ही बता दिया कि आप किस तरीके की फ़ीलिंग रखती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताती जाऊँ कि अंबर नहीं आई थी, स्क्रीन पर भी नहीं आई अंबर। फिर कौन सा गिफ्ट अंबर की तरफ से दिया गया? यहाँ पे जो गिफ्ट जमा किए थे ना, वो इनकी अम्मा ने, गुड़िया ने और तहसीन ने जमा किए थे। ठीक है, और उनकी तरफ से वो गिफ्ट दिए गए थे। तो कोई इतनी ख़ास जो है ना घर वालों की तरफ से कोई इतनी बेस्ट विशेज़ नहीं दी गई तो ये लेडीज़ ही थी दोनों। अब यहाँ क्या कहा गया कि भाई उन्होंने काफ़ी इंतज़ाम कर लिया, हालांकि हमने तो मना किया था। यार सिंपल सी बात है, जब आप एक दिन पहले लड़की वालों को कह रहे हैं कि अब आएंगे, तो इम्पॉसिबल है कि वो कोई अरेंजमेंट नहीं करें। ठीक है, तो बात तो यही है ना कि हम बर्थडे करने आ रहे हैं, तो फिर आप उसका बदला हमें दें। होना तो ये चाहिए था कि आपको भी पता है ना कि जो है वो लोग जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको खामोशी पे जाना चाहिए था। बस हम खामोशी पे जाएंगे और उनको एक सरप्राइज़ देंगे। तो वो होता है सरप्राइज़ कि जिसमें बर्थडे का केक भी लेके जाया जाए, कुछ स्नैक्स वगैरह ले जाएं, या फिर अपनी तरफ से एक बिरयानी होती या कौरमा बनाया जाता। जिस तरीके से कुकिंग विद शबाना बनाती हैं यार, कोई बिरयानी बना के ले जाती, चिकन कढ़ाई है, कोयला चिकन कढ़ाई, इतनी इनकी रेसिपीज़ हैं, कुछ भी ले जाती उसमें से वो दो चीज़ें भी हाईलाइट हो जाती तो बहुत ज़बरदस्त रहता। मगर यहाँ पे उन बेचारों को पूरा अरेंजमेंट करना बैठना पड़ा, और किया, जाहिर सी बातें किया होगा उन्होंने। और मैं एक बात बताऊँ, इन पे अभी बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे तो ये नहीं लगते इतने अमीर देखने में। खैर वो तो अल्लाह ताला देने वाला है। लेकिन जो है मोमिन की भी शादी हो रही है, और अभी मुंतहा का भी ज़ाहिर है, इन्होंने इतना सब कुछ किया, और फिर अब एक गिव एंड टेक का सिस्टम शुरू हो चुका है इनके यहाँ। तो जाहिर सी बात है, ये देखने वाली चीज़ है कि अब ये ओवर बर्डनाइज ना हो। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ देखी गई कि गुड़िया बड़ी बनती है रिस्पॉन्सिबल, अब इतनी नन्ही तो है नहीं। इनके यहाँ असल में बात है कि नन्हा बहुत बनाया गया है। जब देख रही हैं कि मेरी अम्मा भी खाना खा रही है, मैं भी खाना खा रही हूँ, तो खाने के वक्त अपनी बेटी जो है वो अपनी अम्मा की गोद में दे दी, ताकि मैं अच्छी तरह खाना खा लूँ। ठीक है, अम्मा बैठी हुई बेचारी खा रही है खाना, बच्ची को भी गोद में ली हुई है, नानी है, तो वो मोहब्बत का फ़ायदा उठाया जा रही है गुड़िया कि इनकी गोद में दे दो। और जब खाना खा लिया तो फ़ौरन ले ली अपनी गोद में, दिखाने के लिए कि मैं, मेरी बेटी है। तो ये यूज़ करना है कि यूज़ किया जाता है कि जब कहीं शादी में जाना हो, कहीं और फंक्शन में जाना हो, तो फ़ौरन जो है अपनी बेटी अपनी अम्मा को दे दी, और जब फ्री हो गई तो गोद में ले ली फ़ौरन कि देखो मैं कितने रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये चीज़ें हाइड नहीं होती, कैमरे में आने वाली हर चीज़ जो है ना वो पॉइंट आउट हो जाती है। जब आपकी औलादें हैं, आपकी तो पता है ये बच्ची बहुत छोटी है, दोनों बच्चे बड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं फैमिलीज़ में कि एक एक दो दो तीन तीन साल का फ़र्क है। एक बच्चा जो है 3 साल का है, एक उससे छोटा है, एक न्यूली बॉर्न है, और बेचारी अम्माएँ उनको ले लेके फिर रही हैं गोदों में, उनको भी खाना खिला रही हैं, ख़ुद भी खा रही हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं देती। हाँ, अगर 3 बच्चे बराबर के हों, तो अगर खाला ने ले ली या फुप्पो ने ले ली, पप्पो को तो खराब मुँह लगाती नहीं अपनी, या तो फिर जो है अपने बहन भाइयों ने ले ली, चलो वो तो एक चीज़ है। लेकिन एक ही बच्ची है और उसको भी अपनी सहूलत के लिए कहीं भी बिठा देना, किसी की भी गोद में दे देना कि भाई मेरा काम हो जाए, ये कहीं से भी सूट नहीं करता। क्योंकि जैसे आप अपनी बातें करती हैं और लोगों को तड़क तड़क करके जवाब देती हैं, तो उस वक्त सुने ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपको गलत बोलते हों, जो नज़र आता है वही लोग बोलते हैं। सो फ्रेंड, व्लॉग हो गया एंड, और लास्ट में मैं कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.